अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी जायका ऑफिशियल। देसी जायका ऑफिशियल में आज आपके साथ शेयर करने लगे मिनी चिकन पॉकेट्स बनाने का आसान तरीका। मिनी चिकन पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेंगे व्हाइट फ्लावर मैदा। व्हाइट फ्लावर मैदा लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी और नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग व्हाइट फ्लावर में मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हमने लेना है ईस्ट। ईस्ट को पहले हम लोग भिगो कर रख देंगे पानी में, नीम गर्म पानी में हमने ईस्ट को भिगो कर रख दिया था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम लोग ऐड कर देंगे व्हाइट फ्लावर। ईस्ट को अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसको सारे व्हाइट फ्लावर में मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसकी डो तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत ज्यादा मोटी होनी चाहिए डो और ना ही बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए। जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसी तरह से आपकी डो होनी चाहिए। डो को बना लेने के बाद हमने लेना है डिब्बा। डिब्बे में हमको पहले ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस कर लेने के बाद अब इसमें जो डो हमने तैयार किया वो ऐड कर देंगे और इसको ढकना देकर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम लोग इसको रेस्ट दे देंगे। 1 घंटे के बाद रेस्ट देने के बाद डो को अच्छी तरह से हम लोग मसल लेंगे और यहाँ पे हमने लेनी एक ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। ट्रे को ग्रीस कर लेने के बाद हम जो डो है उसको थोड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और उसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। मोटी सी रोटी हम लोग इसकी बेल लेंगे। ग्लास की मदद से हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। गोल जितनी चाहिए आप रखा जाए उसके साइज के मुताबिक आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं बनाई है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे तवा। तवे को गर्म कर लेंगे और इसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने गर्म करने है। इसके बाद हमने जो ब्रेड तैयार किया है वो इसके ऊपर रखते जाएंगे बारी बारी करके। जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो ऊपर वाली साइड का कलर इसका खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा और इसको ऊपर से ग्रीस करके हम लोग इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसकी साइड को चेंज कर देने के बाद जब इसकी दोनों साइड अच्छी तरह से पक जाएंगी, दोनों का कलर इक्वल हो जाएगा, फिर इसको हम लोग एक ब्रेड को लेंगे और इसको छुरी की मदद से हम लोग दरमियान में से काट देंगे। दरमियान में काट देने के बाद अब इसको जो कच्चा हिस्सा है इसको दोबारा से हम लोग तवे को ग्रीस करके इसके ऊपर रख देंगे। जब थोड़ी सी इसकी ये वाली साइड पक जाएगी नीचे वाली, इसको दोबारा से ग्रीस करके हम लोग अच्छी तरह से पका लेंगे। अब बारी इसकी स्टफिंग बनाने की। इसकी स्टफिंग बनाने के सबसे पहले हम लोग एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल में ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन का पेस्ट फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन का 3 बोनलेस चिकन का कीमा हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। चिकन का कीमा ऐड कर लेने के बाद इसको इतनी देर के फ्राई कर लेंगे जब तक कि चिकन जो अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब चिकन थोड़ा फ्राई हो जाएगा फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर ऐड कर लेने के बाद इसको इतनी देर के लिए पका लेंगे जब तक कि टमाटर जो वो सॉफ्ट ना हो जाए और चिकन का पानी जो वो भी अच्छी तरह से खत्म ना हो जाए। और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको हम लोग ना चमचे की मदद से कर लेंगे मैश। सारे टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लेने के बाद और जब पानी सूख जाएगा अच्छी तरह से गोश्त का और सिर्फ इसमें घी रह जाएगा, फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में यहाँ पे हमने लेना है लाल दड़ा मिर्च, नमक, सूखा धनिया और जीरा और थोड़ा सा कोड़ा मसाला। कोड़ा मसाला ना हो तो आप टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड कर लेने के बाद अच्छी तरह से हम लोग अब मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हमने लेनी है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में यहाँ पे हमने लेनी है बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। अगर आप चाहें तो आप इसमें वेजिटेबल्स को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, जो कुछ आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा कुक नहीं करना सब्जी को, सिर्फ थोड़ा सा ही हम लोगों ने इसको पकाना है। ये हमारे वेजिटेबल्स पककर तैयार होकर हम वेजिटेबल्स को निकाल लेंगे और ये पैन लेकर अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून व्हाइट फ्लावर मैदा। मैदा ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब व्हाइट फ्राई रोस्ट हो जाएगा तो जो आपको दिखाई जा रही क्रीम और दूध, इसको इस तरह से मिक्स करके और इसमें ब्लैक पेपर ऐड करके हम इसको ऐड कर देंगे अच्छी तरह से और इसको इतनी देर के पका लेंगे जब तक कि जो सॉस है वो गाढ़ी ना हो जाए। जब सॉस गाढ़ी हो जाएगी फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स और इसकी फ्लेम बंद करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ब्रेड के ऊपर हम लोग लगाएंगे साइड पे अच्छी तरह से माइनस को लगा देने के बाद इसकी एक साइड पे हम लोग स्टफिंग ऐड कर देंगे और दूसरी साइड को इसके ऊपर रख देंगे। दोस्तों हमारे मजेदार से मिनी चिकन पॉकेट्स बनकर